वेलकम है आप लोगों का हमारे इस चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यह जो लेसन है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है और यह लेसन जो है वो क्लास 12th का इंग्लिश बुक रेम्बो टू का प्रथम चैप्टर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गांधी जी का इंट्रोडक्शन यानी गांधी जी का परिचय। तो आइए बिना देर किए हम चलते हैं लेसन पर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये आपके बुक का जो है वो लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आइए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948 यानी मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जो पूरा नाम है, गांधी जी का जो पूरा नाम था वह था मोहनदास करमचंद गांधी। यानी मोहनदास जो है उनके पिता का नाम था और गांधी जी का नाम था करमचंद गांधी। अर्थात यहाँ पे उनके पिता और गांधी जी का नाम दोनों साथ में दिया गया है। 1869 का मतलब हो गया इनका जन्म 1869 में हुआ था और 1948 का मतलब है इनकी मृत्यु जो है वो 1948 में हुई थी। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। यानी जो महात्मा गांधी थे वह लोकप्रिय रूप से, पॉपुलरली का मतलब होता है लोकप्रिय या जाने माने या एक प्रसिद्ध। तो गांधी जी जो थे वह लोकप्रिय रूप से बापू या तो फिर फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता, तो बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, अर्थात वे जो है एक राजनेता से अधिक एक आध्यात्मिक नेता थे। यानी गांधी जी जो थे वो राजनेता तो थे ही, पॉलिटिशियन तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वह एक स्पिरिचुअल लीडर अर्थात आध्यात्मिक नेता भी थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped Indian gain independence। यानी वे जो है सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक, यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का वे जो है प्रयोग किए सफलतापूर्वक, एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अर्थात भारत में। यानी गांधी जी जो थे वह भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अर्थात अंग्रेज़ों के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में, चीफ मीन्स होता है मुख्य, वेपन्स का मतलब हो गया हथियार, तो मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का जो उन्होंने सफलतापूर्वक जो है वो प्रयोग किए, इस्तेमाल किए। एंड हेल्प्ड इंडियन गेन इंडिपेंडेंस, और वे भारत को स्वतंत्र करने में जो है वो मदद किए। फ्रॉम 1915 टिल 1948 यानी 1915 से लेकर
1948 तक, टिल का मतलब होता है तक, यानी 1915 से लेकर 1948 तक ही कंप्लीटली, मतलब वे पूरी तरह से डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारतीय राजनीति में वे जो थे वो पूरी तरह से छाए रहे। यानी 1915 से लेकर 1948 तक वे जो है भारतीय राजनीति में पूरी तरह से छाए रहे। आइए नेक्स्ट लाइन मिलाते हैं। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948, यानी वह जो है 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों जो है उन्हें मारा गया, उनकी मृत्यु हुई। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी। हीज ऑटोबायोग्राफी, यानी उसकी जो आत्मकथा थी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी अपने ऊपर लिखी जाने वाली बुक को या अपने ऊपर लिखी जाने वाली जो आर्टिकल्स होते हैं उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी जिनका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी थी एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और कई जो है वो आर्टिकल्स भी जो है उन्होंने दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, भारत के लिए लिखे, एंड द स्पीचेज, और भाषण को भी लिखे, दैट जो ही डिलीवर ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, उन्होंने विभिन्न अवसरों पर उन्हें डिलीवर किया, उन्हें भाषणों को मंच पर खड़े होकर दिए। रिवील हिम नॉट ओनली एज ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। रिवील हिम मतलब उन्हें प्रकट कर दिए, नॉट ओनली ना केवल, एज एन ओरिजिनल थिंकर एक मूल विचारक के रूप में, बट बल्कि ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, बल्कि एक मुहावरेदार इंग्लिश के एक ग्रेट मास्टर के रूप में लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। यानी उन्होंने जो भाषण दिए, उन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे, उन आर्टिकल्स ने, उन भाषणों ने गांधी जी को जो है वो लोगों के सामने एक मूल विचारक के रूप में, एक मास्टर के रूप में, यानी आइडियोमेटिक इंग्लिश के मास्टर के रूप में लाकर खड़ा कर दिए। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी निम्नलिखित भाग में, निम्नलिखित अंश में जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इस भाग में जो है गांधी जी टॉक्स, गांधी जी बातें करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी गांधी जी जो है वो भारतीय सभ्यता की जो मजबूत नींव है, यानी साउंड फाउंडेशन, उसके बारे में जो है यहाँ बात करते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के साथ सफलतापूर्वक जो है वो एक जगह जो है वो स्थिर रहा। यानी समय बदल गया लेकिन भारतीय सभ्यता जो है वो एक जगह ही टिकी है, एक ही जगह जो है वो अडिग है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी जो पश्चिमी सभ्यता जो है, विच हैज द टेंडेंसी, जिसकी प्रवृत्ति होती है, टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। पश्चिमी सभ्यता जिसकी प्रवृत्ति होती है भौतिकतावाद को उसे विशेष अधिकार देना, उसका जो है
भारतीय सभ्यता के साथ कोई मैच नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। जो मोरल बिंग यानी कि नैतिकता को बढ़ावा देती है। आई थिंक आप लोगों को महात्मा गांधी का जो ये इंट्रोडक्शन है वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही।